गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अलंकार। इसमें हम पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार, अलंकार किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत इस पार्ट में हमने अनुप्रास अलंकार के भेदों को और उनकी परिभाषा को बड़े ही अच्छी तरीके सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िए, जिससे जो अनुप्रास अलंकार है उसमें बड़ी ही सूक्ष्म मतलब कि बहुत ही कम अंतर है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पार्ट के, आज के जो टॉपिक है अलंकार की। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहरी बन जाता है। काव्य में शब्द तथा अर्थ दोनों का ही समान महत्व है तथा दोनों ही काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। जैसे कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, इन पंक्तियों में कनक शब्द की पुनरावृत्ति से काव्य में सौंदर्य का सृजन हुआ है। इस पंक्ति में यदि कनक शब्द के स्थान पर इसका दूसरा अर्थ धतूरा या सोना का प्रयोग किया जाता तो काव्य की सुंदरता समाप्त हो जाती। इसी तरह तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है पंक्ति में बेर शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। आइए देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है शब्दालंकार, नंबर दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद हैं। इनमें से तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, फिर इसके बाद यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और इसके बाद है पुनरुक्तिवादाभास अलंकार, इसके बाद है विप्सा अलंकार, और इसके बाद वक्रोक्ति अलंकार। तो ये अलंकार के, ये शब्दालंकार के भेद थे। इसी प्रकार से अर्थालंकार भी निम्नलिखित प्रकार का होता है, जिसमें है उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार और समसोक्ति अलंकार और अप्रस्तुतिप्रंसा अलंकार। ये थे अलंकार अर्थालंकार के भेद। तो आइए अब देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो शब्दालंकार जब शब्द की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तथा शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के भेदों में सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कोई वर्ण बार बार जहाँ पर आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के निम्नलिखित 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, जिसमें है छेक अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये अलंकार के भेद थे। तो पहले जो कंपटीशन होता था, तो पहले के जो एग्जाम होते थे उनमें सीधे सीधे जो शब्द अलंकार और अर्थालंकार के भेद हैं इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिया जाता था। लेकिन जो अभी ये मॉडर्न ज़माने में है तो इसमें जो अलंकार पूछे जाते हैं वो अलंकार के भीतर अलंकार पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार के भेदों में। जो पहला है छेक अनुप्रास। तो छेक अनुप्रास के बारे में बात करते हैं। छेक अनुप्रास होता क्या है, किसे कहते हैं छेक अनुप्रास अलंकार? तो जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ छेक अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आवृत्ति। तो ये आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मतलब है कोई शब्द 2 बार आए, कोई वर्ण 2 बार आए। तो इसका मतलब क्या है? जैसे का और का 2 बार आ गया तो ये क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। मतलब इसकी दूसरी तरीके से ऐसी परिभाषा कह सकते हैं कि जब कोई वर्ण 2 बार आए तो उसे छेक अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण है कहत कत परदेसी की बात। तो इसमें देखिए का वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे इसमें का, कहत में का और कत में का, इन दोनों के पहले और पहले, इन दोनों शब्दों में जो पहले का अक्षर है, वर्ण है, उसमें का आया है और इसमें भी पहले शब्द के मतलब दूसरे शब्द के में पहला वर्ण का आया है।
तो यहाँ पर का शब्द की क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, मतलब का वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण में दिया है, पीरी परी देह छीनी रजत राजत स्नेह भीनी। तो इसमें देखिए, इसमें भी पा वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर पीरी का पा और परी का पा, इन दोनों में पा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है। देखिए इसमें जैसे एक ये छीनी में ना है और स्नेह में ना है और भीनी में ना है, तो ये उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। पुनरावृत्ति जो ये जो अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, इनमें बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है, उसी को देखने वाली बात है। तो यहाँ पर जो पुनरावृत्ति का मतलब होता है वो होता है कि मतलब कि पहले वर्ण में जैसे का, इसमें कहत में का आया था, आगे आया था, इसके बाद कत में भी आगे आया, तो ये हुई पुनरावृत्ति। तो जब इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखेंगे वृत्तीय अनुप्रास। तो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण दिया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरिवर बहु छाए। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखो तरनी में ता है, तनुजा में ता है, तट में ता है, तमाल में ता है, तरुवर में ता है, यानी ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से रघुपति राघव राजा राम में भी रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा और राम में रा, तो इस प्रकार से रा वर्ण कई बार आया है, इसकी कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद जो अगला अनुप्रास का प्रकार है वो है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। तो ये श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है, इसमें क्या होता है कि जब कंठ, तालु, दंत किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण दिया है कि तुलसीदास सदस्य निस दिन देखत तुम्हारी निठुरता। तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त उदाहरण में ता, दा, सा, ना, ये सभी जो वर्ण हैं, ये इनका सभी का उच्चारण स्थान दंत है। तो इन्हीं वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला जो अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार का जो अगला भेद है वो है लाटा अनुप्रास। तो लाटा अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर एक अर्थक शब्दों की पुनरावृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और इसके बाद दूसरी पंक्ति में दिया है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो उपर्युक्त उदाहरण की प्रथम व द्वितीय पंक्ति में एक ही अर्थ वाले शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। पहली भी पंक्ति में पूत है और दूसरी भी पंक्ति में पूत है, किंतु अन्वय के कारण अर्थ बदल रहा है। जैसे पुत्र यदि सपूत हो तो धन एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह तो स्वयं ही कमा लेगा, और यदि पुत्र कपूत हो तो भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो सारे धन को नष्ट ही कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस अलंकार में पूत और पूत दोनों की आवृत्ति हुई है, और लेकिन अन्वय करने पर इनके अर्थ में भिन्नता आ गई है, इसलिए यहाँ पर लाट अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार का जो भेद है वो है अंत्य अनुप्रास अलंकार। तो इसके जो ये अंत्य अनुप्रास अलंकार लिखा है, इसके मतलब शब्द में ही इसकी परिभाषा है अंत्य अनुप्रास, यानी कि इस अलंकार में क्या होगा कि अंत में अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि इसकी परिभाषा दी है, जहाँ छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है, कहत नठत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर इस अलंकार में देखो लजियात का ता और बात का ता, दोनों ता की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, समान स्वर और समान व्यंजन की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से ये अभी हमने अनुप्रास अलंकार का विस्तृत तरीके से अध्ययन किया और एक एक बात को हमने इसमें स्पष्ट किया है। बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है, इनको
बड़े ही बारीकी से समझना पड़ता है। तो इस तरीके से ये वीडियो का पहला पार्ट समाप्त हुआ।